हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तक स्वागत है आपके भाई के संगीत सीखो चैनल में। दोस्तों, काफी सारे भाइयों ने कमेंट किया था और काफी सारे भाई मेरे पास कॉल करके यही क्वेश्चन करते हैं कि भैया हम रिकॉर्डिंग कहाँ से कराएं और रिलीज कहाँ से कराएं। और एक बात और कि गाना यूट्यूब से क्यों उड़ जा रहा है ट्रैक पे अगर गा रहे हैं तो। इन सब के बारे में और इनसे अधिक भी जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप एक नए सिंगर हैं, अगर आप संगीत से जुड़ी जानकारियां लेना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं संगीत से जुड़ी, स्टूडियो से जुड़ी, मतलब इसी लाइन से जुड़ी जानकारियां देता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोग के बीच में भेजूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप सब मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए समय सुनना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग कहाँ से कराएं। दोस्तों, मैं तो नहीं कह सकता कि आप मेरे पास आ जाइए। अगर आप दूर से हैं तो, अगर आपको आना संभव है तो आ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, अपने आसपास देखें, कहीं स्टूडियो है तो वहां से गा लें। बहुत सारे भाई यही क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास जो है वो खराब है, तो मैं यही कहूँगा वैसे तो कोई खराब काम करता नहीं है, क्योंकि वो अपने कंपनी का स्टूडियो का नाम खराब नहीं करेगा। ठीक है, अगर मिक्सिंग उनसे नहीं होगी तो किसी और से भी करवा लेंगे जो करता हो। ठीक है, कोई अपना नाम खराब करने को नहीं सोचता है। तो ऐसे में गलती हो सकता है कि सिंगरों का भी हो सकता है, क्योंकि वो रियाज करके नहीं जाएंगे, मेहनत करके नहीं जाएंगे तो स्टूडियो में अच्छे से कैसे गाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी किसी स्टूडियो में जाइए और किसी राइटर से अगर आप गाना लिखवा रहे हैं तो उसको पहले एक दिन 2 दिन रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैंने जिस हिसाब से बताया था कि ट्रैक डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब से आजकल अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक है, वहां से उतार के ट्रैक उस पर रियाज करके रिवाइज करके जाइए स्टूडियो में, फिर गाइए। अगर गाने में दम होगा ना तब मिक्सिंग में भी दम होगा। अगर आप अच्छा गाएंगे नहीं तो कोई कितना अच्छा बना सकता है। और हाँ, एक बात और कि हाँ, म्यूजिक जो होते हैं उसमें भी गलती होती है जो नए नए होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कम से कम इतना तो देखना है कि हाँ, कोई अगर सिंगर गाता हो तो उसका वॉइस कैसा आता हो। ऐसा थोड़ी है कि उसका वॉइस सही आएगा और आपका वॉइस खराब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में ही खोट है और आप ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप अपना मेहनत कीजिए, नहीं तो अगर स्टूडियो वो न्यू है तो कम चार्ज भी लेंगे, ऐसा एकदम संभव है। नहीं तो अगर आप अच्छे से काम करेंगे वो तो पैसा तो लेंगे ही। ठीक है, तो अब नहीं पैसा खलता है, तब देने वाले को भी नहीं खलता है और लेने वाले को भी तो खलेगा ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, देख लीजिए कौन सा सिंगर, कोई अच्छा सिंगर हो गाने वाला, वो कहाँ से गाता हो, तब आप वहां से गाइए। ठीक है, चलिए ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, रिलीज कहाँ से कराएं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे भाई मेरे पास कॉल करते हैं और कहते हैं अपने कंपनी से रिलीज कर लीजिए। देखिए, मैं इस पे एजुकेशन का वीडियो बताता हूँ, जैसा कि आप लोग कैसे काम करें, या फिर मैं आप लोग को अपने माध्यम से अपने सॉन्ग सुनाता हूँ और सॉन्ग देता भी हूँ, जैसा कि आप लोग लिखवाते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सॉन्ग आप मुझसे ले सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, तो इसको आप उतार सकते हैं और सॉन्ग लिखवा सकते हैं। चार्जेस मैंने यूट्यूब अबाउट में बता दिया है, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा मैटर बोलेंगे वैसा मैटर लिख दिया जाएगा। तो रिलीज कहाँ से कराएं। देखिए, पहला नंबर तो आपको बता दूं कि कभी भी आप काम करें तो बड़े कंपनी से काम करें। ठीक है, अब इतना भी बड़ा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मतलब बड़े से बड़े, कम से कम कुछ भी नहीं तो उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हों, 2 लाख, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि दम रहता है। किसी भी तरह का गाना 2000 3000 या फिर मतलब जैसे भी वो भाग ही जाता है। छोटे कंपनी से काम करेंगे ना तो ठेल ठेल के भगाना पड़ेगा, यानी शेयर करके भगाना पड़ेगा, व्हाट्सअप से, इमो से, वगैरह वगैरह से। तो ऐसे थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, और आप लोग क्या करें कि जो भी गाने का पोस्टर बनवा रहे हैं उसको तो बहुत बेहतरीन बनाएं, क्योंकि थंबनेल देख के, मोबाइल में अगर कोई थंबनेल देख के ही गाने को सुनता है, तो अगर गाना थोड़ा सा खराब भी रहेगा तो थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन गाने का जो पोस्टर होता है अगर वही खराब हो गया तो नहीं चलेगा। तो रिलीज कहाँ से कराएं, आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए कि किस कंपनी से गाना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, व्यूअर्स कहाँ से उठ रहा है, और जिस कंपनी से उठ रहे हैं तो आप काम करके वहाँ से रिलीज करा दीजिए। और एक बात और कि अगर न्यू ट्रैक रहेगा ना तो किसी भी कंपनी से रिलीज हो जाएगा। और एक भी बात कि कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख सब्सक्राइबर, चाहे उतना से अधिक भी सब्सक्राइबर रहेंगे तभी गाना उठेगा, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। गाना छोटे से कंपनी से भी उठ जाएगा, लेकिन गाने में बहुत दम होगा तब उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। लेकिन अपना दम बनाने के लिए, अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हमें तो अपना दिमाग लगा के जो जिस कंपनी का व्यूअर्स उठ रहे हो उस कंपनी से रिलीज करवाएंगे तो हम लोग का ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप ऐसे करें। और एक बात और जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, गाना यूट्यूब से क्यों उड़ जा रहा है। ट्रैक पे अगर गा रहे हैं तो ट्रैक कटवा के भी गा रहे हैं तो इसका मेन कारण यही है। बहुत भाई तो मेरे पास कॉल करके ये पूछे हैं कि आपने जो गाना दिया था उड़ गया है कॉपीराइट पे।
नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बात मेरे गाने से नहीं है, बात म्यूजिक से है। और गाना कोई और नहीं उड़ाता, गाना कंपनी उड़ाती है, ठीक है, जो कंपनी रिलीज की होती है। अब आपके सामने हो सकता है कि वो चढ़ा दे और बाद में कॉपीराइट उस पर आ गया हो, क्योंकि यूट्यूब खुद दे देता है। अगर किसी का म्यूजिक पे आप गाएंगे तो उसका कॉपीराइट नीचे लिख देता है डिस्क्रिप्शन में, या फिर वो जहाँ से कंपनी वाले चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दिक्कत होती है। कोई आपके एक गाने के लिए अपना चैनल बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। या तो कहेगा कि अपना गाना आपके पास दे ही दिया रहेगा, और तो अपनी पब्लिसिटी के लिए और आपकी खुशी के लिए कर देते हैं, ठीक है। जब बाद में उनको परेशानी होगी तो क्या करते हैं कि वो सब उस गाना को उड़ा देते हैं। ऐसे में आप चिंतित होते कि उड़ गया। तो ये मत सोचिए, गाना अगर आपको रखे हो तो आजकल कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप छोड़ सकते हैं, ताकि वो जिंदाबाद रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो बहुत मेहनत करके वो उठा रही है अपने चैनल को, तो एक गाना चलते किसी के कॉपीराइट के चलते अपना चैनल बर्बाद नहीं करेगी, ठीक है। तो यही कारण है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है उसके नीचे, तो वो कंपनी वाले भैया गाने को डिलीट कर देते हैं, ताकि उनके चैनल पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, और वो अच्छे से काम कर पाएँ। और जैसे कंपनी स्टार्ट किए हैं तो कुछ सोच के स्टार्ट किए होंगे आगे बढ़ने के लिए, तो आपके एक गाने चलते वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जो भी मैं गाना दे रहा हूँ अगर फ्री में अपने चैनल से, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि पहले उसका नया म्यूजिक बनाइए, ठीक है। नया म्यूजिक बनवा कर गाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गाने के लिए कोई और नहीं बोल सकता है, हमारे सिवा कोई नहीं बोल सकता है। और मैं क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप मेरा नाम डालते हैं तो मैं कभी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अगर गाने में मेरा नाम रहेगा तो मैं कभी नहीं बोल सकता, और म्यूजिक में अगर कॉपीराइट ना हो तो कोई डिलीट नहीं कर सकता, या फिर भैया भी जो हैंगे स्टूडियो वाले वो गाना डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपीराइट रहेगा, उनको टेंशन रहेगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे भाई आजकल कमेंट कर रहे हैं कि रियाज कैसे करें। तो रियाज करने का एक आसान तरीका आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि एक माइक मैंने बताया था कि उस माइक को लेकर रियाज आप कर सकते हैं, उसमें ट्रैक भी बजाकर आप रियाज कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस समय वो माइक है नहीं, कोई लेकर गया है, ठीक है। वो आप मंगा सकते हैं। अभी तो फ्लिपकार्ट में कोरोना के चलते अभी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा किया है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हारमोनियम लेके ही रियाज कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साजबाज या फिर माइक लेके रियाज कर सकते हैं। अगर आप कोई मेहनत करना चाहता है तो किसी भी हालत में वो कर लेगा, ठीक है। मेरे पास भी कोई व्यवस्था नहीं था, धीरे धीरे हुआ है, और धीरे धीरे ही मैंने मेहनत किया है, ठीक है। और कहीं मैंने सीखा नहीं है, अपने अनुभव से जो किया है, और देखिए सक्सेसफुल भी हूँ। और आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो और आगे तक कोई जाएगा, और कोई क्या, जो मेहनत करेगा वो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही था। बहुत सारे भाई मेरे पास क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं समझा कि इस पर वीडियो बनाना ही सही रहेगा, ताकि एक ही क्वेश्चन बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता है, कुछ नया सुनने को हमें मिले तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम भी नया बताएं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग देखते रहें, अपनी वीडियो ले सकें। चलिए दोस्तों आज के वीडियो तक स्टूडियो में, तब तक के लिए।